शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है कि रचना के आधार पर। वैसे तो 4 आधार पर होता है, यहाँ मैं अलग अलग पॉइंट से आपको करवा रही हूँ। और बच्चों, सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ रचना के आधार पर एक पॉइंट लिया है मैंने, यहाँ रचना के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से कैसे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ बताने वाली हूँ। तो पहला है मूल शब्द। वे सरल शब्द जिनके और छोटे सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे आटा, रोटी, चावल, पैसा आदि। मूल शब्द 2 तरह के होते हैं। इसमें भी बता दिया आगे 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 तरह के होते हैं, सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द। तो इसमें सामान्य मूल शब्द कौन से हैं? इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं। इस वर्ग में यानी कि समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे पंखा, दीवार, छत, घड़ी, लौकी, आटा, चावल आदि। रूढ़ अगला है रूढ़ मूल शब्द, यानी कि पहला कौन सा था? सामान्य मूल शब्द, और दूसरा क्या है? रूढ़ मूल शब्द। इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे सामान्य मूल शब्द, सामान्य अर्थ और रूढ़ अर्थ। जैसे कोई शब्द है, इसका सामान्य मूल शब्द क्या है? जैसे मैंने कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं। गधा, तो गधा क्या है? एक सामान्य मूल शब्द है। इसका सामान्य अर्थ क्या है? एक प्राणी है। गधा क्या है? एक प्राणी है। इसका रूढ़ अर्थ क्या है? मूर्ख। तो गधा क्या है? मूर्ख है। ऐसे ही जैसे गाय है, दूसरा मैंने दिया है यहाँ गाय। गाय क्या है? एक पशु है। और सीधी, इसका रूढ़ अर्थ क्या है? सीधी, सरल है। आगे दे दिया मैंने अगला उदाहरण कि बापू। बापू क्या है? सामान्य मूल शब्द है एक, और सामान्य अर्थ क्या है? बापू एक पिता है। और रूढ़ अर्थ क्या है? यानी कि महात्मा गांधी। तो ये था बच्चों शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि एक पॉइंट मैंने यहाँ आपको करवाया है। सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन के साथ मैं करवा रही हूँ। अगली वीडियो में आप वेट करना। आपका दिन मंगलमय हो।